नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 51 जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप 51 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु चेन्नई में है। ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न और आपके स्क्रीन पर होगा दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से सही जवाब क्या होगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन जो हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1927 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों? बताइएगा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों? तो बिल्कुल उच्च न्यायालय की संख्या जो है वह टोटल 25 है। 25 यानी 25 उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है? भारत के संसद जो है वह मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से फटाफट आंसर आप लोग बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधारित है। किसके दोस्तों? ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधारित है भारत का संसद, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसका अभिन्न अंग है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति जो है वह संसद का अधीन है, अंग है। क्या है दोस्तों? संसद का अंग है भारत का राष्ट्रपति, यानी संसद जो बनता है राज्यसभा विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के से बनता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति बने रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 12 वर्षों तक रहे थे। कितने वर्षों तक दोस्तों? 12 वर्षों तक रहे थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों? 14, 16, 31 या फिर 18? क्या होगा सही जवाब बताइएगा। यदि वीडियो PDF चाहिए तो उपरोक्त दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से आपको वो PDF फ्री में मिल सकता है। बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 10 नंबर के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। 31 सदस्य, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या की अगर बात करें दोस्तों, कुल संख्या जो है वो 40 है। कितनी है दोस्तों? 40 सीटों की संख्या है लोकसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन की अगर बात करें दोस्तों तो भारत का राष्ट्रीय भोजन जो है वो खिचड़ी है। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किसी जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? किस जानवर का दूध जो होता है गुलाबी रंग का होता है?
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी, हिप्पो का। हिप्पो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख फसल जो है आपका चावल है। चावल भारत की प्रमुख फसल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से, फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका सुलेखा यादव है। सुलेखा यादव ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर सुलेखा यादव। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान का है तो राजस्थान ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत के राष्ट्रीय फल जो है आपका आम हो जाएगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के रत्न पुरस्कार कौन सी आकृति की बनी होती है? भारत की रत्न पुरस्कार जो है कौन सी आकृति की बनी होती है दोस्तों? बताइएगा भारत के रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो बिल्कुल सूर्य की आकृति बनी होती है दोस्तों। सूर्य की आकृति बनी होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी? है भारत के प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति है भारत के। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न देखने से पहले ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्री PDF के लिए आप उपरोक्त दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको वहाँ से फ्री PDF मिल जाएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है दोस्तों? बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? एशिया का रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी, यह एशिया की प्रकाश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जियो और जीने दो किसका नारा था? जियो और जीने दो किसने कहा था दोस्तों? याद रखिएगा, जियो और जीने दो का जो कथन था वो महावीर स्वामी जी का था। किसका था दोस्तों? महावीर स्वामी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगति संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था तृतीय बौद्ध संगति को। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जैन धर्म के पूर्व ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ पे दिया था दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दोस्तों? सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर का जन्म क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म जो था किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो बिल्कुल महावीर का जन्म जो हुआ था वह जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। टोटल 51 प्रश्न को देखने वाले हैं तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न को सही कर पाया है। महावीर के माता का नाम क्या था? बताइएगा दोस्तों, महावीर के माता का नाम क्या था? बिल्कुल त्रिशला था। क्या था दोस्तों? महावीर के माता का नाम त्रिशला था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? महावीर की मृत्यु जो हुई थी कहाँ पे हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों, महावीर की मृत्यु जो हुई थी वह पावापुरी में हुई थी।
पावापुरी में हुई थी, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से है। किससे है दोस्तों? बौद्ध धर्म से है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? सिद्धार्थ बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह कहाँ पे हुई थी दोस्तों, तो बताइएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गया में हुआ था। गया बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल गृह त्याग का प्रतीक जो है वह घोड़ा है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के जो प्रतीक है वो क्या है दोस्तों, घोड़ा है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था दोस्तों, बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो बिल्कुल महावीर के मूल नाम जो था वर्धमान था। क्या था दोस्तों? वर्धमान था, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म का है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वह किस धर्म का है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। बिल्कुल त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, त्रिपिटक, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। किसने करवाया था, कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे वो कौन से तीर्थंकर थे दोस्तों, बताइएगा कमेंट के माध्यम से सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे दोस्तों? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जो थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो बिल्कुल महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो बिल्कुल द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था, बिल्कुल सही जवाब पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभारता केंद्र है? भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र किसके पास है दोस्तों, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है दोस्तों, बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा का नेतृत्व जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताते रहिए आप लोग आंसर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952 में हुआ था। कितना हुआ था दोस्तों, 1952 में प्रथम लोकसभा गठन का हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है दोस्तों, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टोटल 22 सदस्य होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था दोस्तों?
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था, कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। याद रखिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वह कौन करता है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल राष्ट्रपति होता है दोस्तों। याद रखिएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों? बताइएगा। भारत में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है दोस्तों? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल की अगर बात करें तो वो आपका मिलता है गोवा राज्य में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि भारत में कौन सा जानवर खरीदना जुर्म माना जाता है? भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल भारत में शेर को खरीदना जुर्म माना जाता है। शेर का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों 51 नंबर, भारत के सबसे अधिक वन कौन से राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सबसे अधिक वन जो है वह मध्य प्रदेश में है दोस्तों। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया गया है वीडियो के मध्य में, उसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और 51 प्रश्न में आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फ्री PDF के लिए ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाला प्रश्न लेकर के, जो कि वो भी 51 प्रश्नों का वीडियो होगा, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।